गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुबह सुबह का समय और कोशिश ये होती है कि हम आपको कोई अच्छी इंफॉर्मेटिव खबर दिखाएं। और आज भी जो खबर है, दरअसल कई बार हंसी भी आती है कि आखिर कितनी बार भारत को विश्व को ये बताना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि हमारा अभिन्न अंग। और अब तो हमने वैसे भी 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 से हटाकर पूर्ण विलय जम्मू कश्मीर का भारत में कर दिया। अब तो एक प्रधान, एक निशान और एक विधान है। मगर बावजूद इसके या तो ये कोई सोची समझी साजिश होती है या फिर जानबूझकर विदेशों में कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसी सोच हैं जो कोशिश करती हैं हर बार जम्मू कश्मीर को भारत के नक्शे से अलग दिखाने की। मगर ऐसा कभी हो नहीं सकता। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा ही रहेगा। हालांकि हमारा एक अंग पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, जिसका नाम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और उम्मीद है वो भी जल्दी वापस आएगा। आज सुबह जो खबर आपको मैं बता रहा हूँ, ये भारत की एक बहादुर बेटी ने क्वेश्चन रेज किया है। और भारत की इस बहादुर बेटी का नाम है पूजा झा, जो इंडियाज सेकंड सेक्रेटरी एट द इंडियन हाई कमीशन इन ढाका। एक बहुत सीनियर पोजीशन होती है। ये एक आईआरएस ऑफिसर हैं, आईएफएस ऑफिसर हैं। और पूजा झा इनका नाम है। जो वीडियो है एक छोटा सा, ये है, पहले आप देखिए, फिर मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं कि आखिर हुआ क्या। पूजा झा ने इस वीडियो में क्वेश्चन रेज किया, टोका बांग्लादेश में चल रही एक कॉन्फ्रेंस को, और ये कहा कि आपने जो मैप हमें दिखाया है दरअसल वो गलत है। दरअसल जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसमें आप इसको अलग दिखा रहे हैं। उसके बाद जो चेयरमैन थे उस कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने ये कहा पॉइंट टू बी नोटेड। मगर कितनी बार ये पॉइंट नोट करवाना पड़ेगा? पहले आप वीडियो देखिए। From Indian High Commission. The map of India depicted here is incorrect. Jammu and Kashmir is an integral part of India, and I think the map presented here is not correct. This map is for representational purposes. It does not project actual boundaries. I understand, sir, but the Jammu and Kashmir part is an integral part of India, and it is misrepresented here. So I just wanted to point out. Point is noted. Thank you. Thank you, sir. तो आपने वीडियो देखी। दरअसल ये वीडियो कल 10 जुलाई 2026 की है। ढाका में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उस कॉन्फ्रेंस में इंडियाज सेकंड सेक्रेटरी एट द इंडियन हाई कमीशन ऑफ ढाका वो भी मौजूद थी, जिनका नाम था पूजा झा। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ साउथ ईस्ट एशिया की कुछ देशों के बारे में कुछ डिस्कशन हो रही थी। उसी दौरान पूजा झा ने अचानक अपना हाथ उठाया और एक पॉइंट रेज किया, एक ऑब्जेक्शन रेज की। उन्होंने कहा कि दरअसल जो मैप दिखाया गया है प्रोजेक्टर पर, इस मैप में भारत का जे.एंड.के हिस्सा नहीं दिखाया गया और जे.एंड.के पाकिस्तान का पार्ट दिखाया गया था इस मैप में। जब उन्होंने ये रेज किया अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन, तो वहां पर जो चेयरमैन थे उन्होंने हालांकि इसको काउंटर करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि द मैप इज फॉर रिप्रेजेंटेशनल पर्पसेस एंड इट डजंट शो एक्चुअल बाउंड्रीज। उन्होंने कहा कि ये रिप्रेजेंटेशन है और ये एक्चुअल बाउंड्रीज को शो नहीं करता। मगर अगर वो एक्चुअल बाउंड्रीज को शो नहीं करता तो भी क्यों भारत के किसी हिस्से को आपने काट कर दिखाया? तो भी क्यों आपने भारत के मुकुट, भारत के चेहरे, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग किया? तो आखिर ये कौन सी ताकतें हैं? आखिर ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन ऐसी देशों में बैठी हुई कौन सी ताकतें हैं जो हमेशा से जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं या चाहती थी, नहीं कर पाई और अब जाकर केवल नक्शों में ऐसा करने की कोशिश करती हैं? खैर, पूजा झा लगातार अपनी ऑब्जेक्शन को रेज करती रही और करीबन ये छोटे से वीडियो में आपने देखा भी कि आखिरकार उन्हें मानना पड़ा। जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि पॉइंट इज नोटेड। अब ये मैप है कौन सा था, ये किसने बनाया था, ये किस कंट्री का मैप था और किसने इस मैप को डिपिक्ट किया था कि भारत उसमें हिस्सा नहीं है, ये उस कॉन्फ्रेंस की बात है
मगर बड़ी बात यह है कि आज हमारे युवा अधिकारी, आज हमारे युवा ऑफिसर्स ये जानते हैं कि हमें अपनी बात कैसे रखनी है। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है जब इस तरह की ऑब्जेक्शन किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रखनी पड़ी हो भारत के किसी अधिकारी को, और फिर बाद में उस कॉन्फ्रेंस के जो मॉडरेटर्स हैं, जो इंचार्ज हैं, उनको ये समझ आती है कि आखिर कैसे हमने कुछ गलती की थी और उस गलती पे हमें ऑब्जेक्शन रेज हुआ है। तो आखिर ये जो ऑब्जेक्शन रेज हुई है, इसको सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स बढ़ चढ़ कर बता रहे हैं। और हमने भी सोचा कि ऐसी खबरों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा आज का युवा, जो पढ़ा लिखा युवा है, सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है या ऐसी पोजीशन पे आना चाहता है, कम से कम वो इन चीज़ों को रेज करने की, ऐसी ऑब्जेक्शंस को रेज करने की हिम्मत रख पाएं और हमेशा से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उस गलतियों को उजागर करें जो शायद भारत के खिलाफ जानबूझकर या किसी साजिश के तहत रखी जाती हैं, या जानबूझकर रखी जाती हैं, ताकि विश्व को, दुनिया को कोई गलत मैसेज दिया जा सके। मगर भारत यूनाइटेड है, एक है, अखंड है और रहेगा। और ऐसे जब जब कोई इस तरह की गलतियां करेगा या साजिश रचने की कोशिश करेगा, भारत की ओर से जवाब दिया जाएगा। तो भारत की एक बेटी पूजा झा, जो एक अधिकारी है, ऑफिसर हैं, इंडियन हाई कमीशन इन ढाका, बांग्लादेश, उन्होंने जिस तरह से रेज किया, वाकई में काबिल तारीफ है। और ऐसी चीजों को रेज करना भी जरूरी है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।